ठीक है, आओ, उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोने का टाइम नहीं मिलेगा। पूछ रहा सोने का टाइम मिलेगा क्या? सोना थोड़ी है। चलो, इसलिए क्या ऐसा ना जाके एडमिशन कैंसिल करा लो अभी कि सर ने बोला कि सोने को नहीं मिलेगा। चलो अब देखो आगे। अब हमें पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ना, चलो सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर हमने फॉस्फोलिपिड का सिंगल लेयर नहीं डबल लेयर बनाएंगे। तो ये मैं पहला लेयर बना रहा हूं, ये हमने पहला लेयर बनाया, ठीक है, ये हमने पहला लेयर बनाया, अपर लेयर, ठीक है, और ये हमने बनाया नीचे का लेयर, ये हमने बनाया नीचे का लेयर। चलिए ध्यान से देखिएगा। सर बीच बीच में गैप क्यों बनाया है? अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन हो जाएगा गैप क्यों बनाया गया है। चलिए देखिए, तो ये दो लेयर हो गए। ये हो गया आपका एक लिपिड का लेयर, ये लिपिड का लेयर, सभी लोग यही बातें बोलते थे। तो यहां पास हो गए बाई, यहां पास हो गया बाई लेयर, लिपिड का बाई लेयर हो गया। चलो अब यहां पास क्या होगा? लिपिड का बाई लेयर बना दिया। अब बच्चा प्रोटीन मोज़ेक मैनर में होगा। मोज़ेक मतलब स्कैटर, बिखरा हुआ, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से बना दो। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पास बनाएंगे, मेरा कॉपी नहीं करना है, अपनी मर्जी से बनाना है। लेकिन कुछ प्रोटीन लूजली अटैच होंगे, केवल हेड से अटैच होगा, कुछ प्रोटीन लूजली अटैच होंगे, केवल हेड से अटैच होगा। इसे हम लोग पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक कहेंगे। कुछ प्रोटीन लूजली अटैच होगा, ठीक है, इसे हम लोग पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक कहेंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ हो सकते हैं। पेरिफेरल मतलब बाहर, तो दोनों बाहर, दोनों सिरे पे, इधर भी कहीं पे हो सकता है पेरिफेरल, पेरीफेरी पे होना, ठीक है। तो ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, केवल हेड पार्ट से अटैच। एक्सटेंसिक प्रोटीन का नंबर नीचे की तरफ ज्यादा होता है, थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए, कुछ प्रोटीन टाइटली अटैच हो ना, वो हेड से और टेल दोनों से अटैच होगा, इसे हम लोग इंट्रिंसिक और इंटीग्रल कहेंगे। इसे हम लोग इंट्रिंसिक और इंटीग्रल कहेंगे। कुछ प्रोटीन टाइटली अटैच होगा, इसे हम लोग इंट्रिंसिक और इंटीग्रल कहेंगे ना। इंटीग्रल कई तरह के, कुछ इंटीग्रल एक लेयर से दूसरे लेयर तक है, कुछ इंटीग्रल एक लेयर से दूसरे लेयर तक मौजूद है, तो इसे कहेंगे कंप्लीटली इम्बेडेड ना। पहले वाला क्या था? पार्शियल इम्बेडेड था, थोड़े दूर के लिए गया। ये भी इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है। तो जो पूरी लेयर पे इंटीग्रेटेड है, इम्बेडेड है, इसी को एक और नाम देते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक आपको दिख रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये भी क्या है? इंटीग्रल है। और वो वाला भी क्या है? इंटीग्रल है। एक पार्शियल इंटीग्रल, एक कंप्लीटली इंटीग्रल। ठीक, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है इंटीग्रल प्रोटीन चारों तरफ से इंटीग्रल है। ये एक इंटीग्रल यानी ट्रांस मेम्ब्रेन, बड़े वाले इंटीग्रल, या भी ट्रांस मेम्ब्रेन, चारों तरफ से ट्रांस मेम्ब्रेन है, चारों तरफ से ट्रांस मेम्ब्रेन है, ऐसे देखते। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन, इधर से भी ट्रांस मेम्ब्रेन, इधर से भी ट्रांस मेम्ब्रेन, इधर से भी ट्रांस, चारों तरफ से ट्रांस मेम्ब्रेन। तो बीच में कुछ गैप नहीं हो जाएगा, ये गैप नहीं हो जाएगा। तो बीच में आपको गैप नहीं दिख रहा है, ये गैप नहीं दिख रहा है, ये गैप दिख गया बीच में। इस गैप को हम लोग चैनल कहेंगे, इसे हम लोग बच्चा चैनल कहेंगे, चैनल कहेंगे। सर चैनल के फायदे क्या है? हाँ, पानी को जाना है, वाटर को जाना है बच्चा लार्ज स्केल में ना, तो कैसे जाएगा? कोई पोर से लार्ज स्केल में चला जाए, तो बड़े साइज के सॉल्यूट है, उसको लार्ज स्केल में जाना है, इस चैनल के हेल्प से जाएगा, इस चैनल के हेल्प से चला जाएगा ना, याद रखना, चैनल कहलाएगा। ठीक,
अब देखो, यानी प्रोटीन दो तरह के, अगर लूजली अटैच है, केवल हेड से अटैच है, तो उसका नाम हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। अगर टाइटली अटैच है, हेड और टेल दोनों से जुड़ा है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। कुछ पार्शियली इंबेडेड है, थोड़े देर के लिए जुड़े, और कुछ कंप्लीटली इंबेडेड है, उसे ट्रांसमेम्ब्रेन का। कई बार ट्रांसमेम्ब्रेन चारों तरफ से घिरा रहेगा, बीच में पोर बना देगा बच्चा। आगे में पढ़िएगा एक्वा पोरीन, एक्वा मतलब पानी, पोरीन मतलब पोर। ये चैनल का नाम एक्वा पोरीन दे दिया जाएगा, जिससे लार्ज स्केल में पानी जा सके। पानी लार्ज स्केल में जाना है, कैसे जाएगा? तो यहाँ पर होगा बच्चा एक्वा पोरीन। आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर में ग्राम नेगेटिव में पोरीन थे ना, पोर थे ना, इसी तरह के। चलिए अब देखिए, ध्यान से सुनना। सर लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। ध्यान से देखिए, जो शुगर है, शुगर कैसे होंगे? एनसीईआरटी में देखिए लिखा होगा ओलिगोसैकेराइड। अगर शुगर का एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, तो इसका नाम होगा मोनोसैकेराइड। एक अकेला है, नाम होगा मोनोसैकेराइड। अकेला है, नाम होगा मोनोसैकेराइड। अकेला एक शुगर। अगर यहाँ पास 2 to 9 ऐसे ऐसे 2 3 4 ऐसे ऐसे बच्चा 2 to 9 हो गए, मिल गए, तो ये कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ना छोटा ना बड़ा। ओलिगो वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी। और कभी कभी बच्चा 10 या उससे ज्यादा इंफिनिटी तक हो गया, तो इसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा वाले पॉलीसैकेराइड। जहां भी बच्चा ओलिगो वर्ड आएगा, ओलिगो का मतलब फ्यू, ना छोटा ना बड़ा। और मोनो मतलब बेटा सिंगल, अकेला, एक। जैसे एक बस है, वो मान लो मोनोसैकेराइड की तरह। मेट्रो है तो उसमें कुछ बोगियां होती है ना, 4 5 6 7 8 बोगी। और ट्रेन है 10 या उससे ज्यादा बोगी, वो पॉलीसैकेराइड होगी। समझाने के लिए मतलब मैं ये बोला कि ट्रेन पॉलीसैकेराइड नहीं। शुगर को, एक शुगर है मोनोसैकेराइड, एक से ज्यादा है तो वो ओलिगोसैकेराइड। अब देखो यहाँ, तो यहाँ पर शुगर जो मॉलिक्यूल है ना, वो बच्चा ओलिगोसैकेराइड है। देखिए ये बच्चा प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर शुगर है, एक नहीं है बच्चा, कई सारे कई सारे कई सारे ना, ब्रांच फॉर्म पे होते, ब्रांच फॉर्म में होते ना, ओलिगोसैकेराइड। तो ये शुगर यानी सैकेराइड किससे जुड़ा है बच्चा? प्रोटीन से जुड़ा है। देखो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ा है। तो ऐसे वाले शुगर को हम लोग नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम देंगे बच्चा? ग्लाइको मतलब शुगर, प्रोटीन। ऐसा शुगर जो प्रोटीन से जुटा है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन जो लिपिड से जुड़ा है, जरूरी नहीं, किसी से भी जुड़ सकता है। देखिए यहाँ लिपिड से जुड़ गया, लिपिड से जुड़ गया, लिपिड से जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा, बताइए, आप बताइए क्या नाम होगा? लिपिड से अगर जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ना। तो ये क्या कहलाएगा बोलिए? ग्लाइकोलिपिड। लिपिड से शुगर जुड़ा, ग्लाइकोलिपिड। चलिए फिर से देखिए, फिर से बता देता हूं। कोई भी प्रोटीन से बच्चा, ऐसा नहीं है इस केवल पेरिफेरल से जुड़ेगा। देखिए इंटीग्रल से भी जोड़ दिए, किसी से भी जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है, फिक्स नहीं है। चलिए जुड़ गया, जुड़ गया। इस सभी पूरे लेयर को बच्चा, इस पूरे लेयर ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इस पूरे लेयर को बच्चा, शुगर का जो लेयर है, इसे कलेक्टिवली हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स मतलब कवरिंग, कार्बोहाइड्रेट का जो कवरिंग है अपर सरफेस पे, उसे हम लोग बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये लोअर लेयर पे नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं है बच्चा, नीचे की तरफ नहीं है। सर ये काम क्या करता है सर ग्लाइकोकैलिक्स? ठीक है सर, समझ में आया, शुगर का कवरिंग काम क्या करता है, ध्यान से। सेल सेल रिकॉग्निशन मतलब सर देखो, ये बच्चा इंसान का स्पर्म है, इंसान का स्पर्म है, ये ह्यूमन बीइंग का ओवम है, दोनों को बाहर निकाला और फ्यूजन के लिए डाला, फ्यूजन के लिए डाला, आपस में फ्यूज हो गए। क्यों क्यों फ्यूज हो गए?
क्योंकि इंसान के अंदर में कुछ बच्चा स्पर्म में स्पेशल ग्लाइकोकैलिक्स था। मान लो बच्चा एक्स तरह का, ओवम में भी बच्चा वैसे ही होगा, एक्स टाइप का। दोनों एक समान है, दोनों एक समान है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते बेटा, कम्युनिकेट, एक दूसरे से को पहचानते, फ्यूज हो गए, तभी फर्टिलाइजेशन हो गया। इसका मतलब है अगर इंसान का स्पर्म में बच्चा, और यह मैंने हाथी का ओवम ले लिया, हाथी का ओवम ले लिया, तो इंसान वाले पे एक्स नाम का है, हाथी वाले पे मान लो बेटा ई नाम का होगा, मान लो ई नाम का होगा। क्या दोनों सेम है? नहीं। फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। इसलिए बेटा कुत्ते का स्पर्म, डॉग का ओवम, बिल्ली का फर्टिलाइज करे, अलग अलग स्पीसीज का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नहीं तो कोई भी किसी से फर्टिलाइज कर लेता। कुत्ता बिल्ली के साथ कर रहा है, तुम्हारा बेटा गधे के साथ कर रहा है, बच्चा बेटा एकदम गधा वाला पैदा हो जाता। ऐसा नहीं हुआ, ठीक हुआ। तो तुम्हारा बच्चा बेटा मां गधा पैदा होता, क्यों नहीं हुआ? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर में जो बेटा कवरिंग स्पेशल वाला है, स्पेशल वाला है, और सामने वाले में भी वही वाला होगा, तभी तो दोनों रिएक्ट करेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सेल सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानेगा? रिकॉग्निशन, सेल सेल रिकॉग्निशन। चलिए समझ में आना चाहिए आप लोगों को। दूसरा ब्लड ग्रुप बच्चा, दूसरा देखिए आपका ब्लड ग्रुप कैसा है अब पता चलेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग। ये आपका बच्चा आरबीसी है, ये बच्चा आपका आरबीसी है, और यहाँ पर शुगर का कवरिंग है बच्चा, शुगर का कवरिंग मान ली इस तरह का, ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। मान लो बच्चा ये ए नाम का, ये ए नाम का, इसे साइंटिस्ट ने ए नाम दे दिया, ए, इसे कह दिया ए एंटीजन, ये नाम दे दिया बच्चा ए एंटीजन, इस शुगर का नाम दे दिया ए एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप आपका हो गया बच्चा ए ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। दूसरा इंसान है, दूसरा इंसान है, उसके अंदर में ध्यान से देखो, उसके अंदर में बच्चा शुगर है, ग्लाइकोकैलिक्स है, थोड़ा अलग वाला है, थोड़ा डिफरेंट वाला है ना। तो ये मैंने नाम दे दिया बच्चा बी एंटीजन। मैंने क्या नाम दे दिया? बी एंटीजन। बी वाला है, शुगर कैसा है? थोड़ा अलग है, बी नाम दे दिया। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तीसरा बच्चा, तीसरा यहां देखो आरबीसी। आरबीसी के ऊपर में जो ये शुगर है, ये देखिए बच्चा एंटीजन ऐसा वाला, और ये वाला बेटा दोनों है, दोनों है, ए वाला भी है, बी वाला भी है, दोनों है बच्चा, दोनों है। ए एंड बी बोथ एंटीजन, ए और बी बच्चा दोनों मौजूद है, तो इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ए बी हो गया। 4 मान लो बच्चा इसके ऊपर में कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं, तो यहां पर कहेंगे बेटा लड्डू एंटीजन, लड्डू यानी जीरो एंटीजन, एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, न ए न बी, इसलिए इसे कहते हैं लड्डू, यानी ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। अब समझ में? ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ए नाम का एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप, बी बनाया, बी एंटीजन, दोनों बनाया, ए बी नहीं बनाया, ओ। तो सर ये प्लस माइनस क्या होता है सर, ये भी बता दो थोड़ा। प्लस माइनस भी तो कुछ होता है, ए प्लस बी प्लस। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आरबीसी और ये बच्चा उसके पास है ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप हो गया बेटा ए, ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए, ए नाम का एंटीजन, ए ब्लड। लेकिन इसके अंदर में एक और एंटीजन पाया जाता है, एक और एंटीजन पाया जाता है, इसे कहते हैं बेटा आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। आरएच क्या होता है? 1 मिनट में बता। आरएच एंटीजन, ये रेड वाला, अगर आरएच एंटीजन है तो हो गया ए प्लस। ध्यान से देखिए, या बच्चा ए ब्लड ग्रुप तो है इसका, ए ब्लड ग्रुप तो है, लेकिन आरएच नाम का एंटीजन एब्सेंट है, ब्लड ग्रुप हो गया ए माइनस। यानी कि आरएच नाम का एंटीजन जहां रहता है वो पॉजिटिव, आरएच नहीं है नेगेटिव। ये आरएच क्या है सर? साइंटिस्ट ने बेटा सबसे पहली बार एक मंकी था जिसका नाम था रिसस मंकी, रिसस मंकी।
उसी के आरबीसी पे सबसे पहली बार ये वाला ग्लाइकोकैलिक्स देखा था, तो नाम दे दिया। रिसस मंकी में देखा था, नाम दे दिया बेटा आरएच। आरएच का मतलब रिसस। तो अगर ये होगा आरएच है, आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव नहीं है तो आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव ना। अब ऐसा इंसान में भी पाया जाता है, इंसान में भी पाया गया। तो जिसके आरबीसी में होगा, ए ब्लड ग्रुप तो है लेकिन उसमें आरएच एंटीजन है, ए पॉजिटिव नहीं है, ए नेगेटिव। बी ब्लड ग्रुप है बच्चा, उसमें आरएच है क्या? हाँ सर, बी पॉजिटिव नहीं है, बी नेगेटिव। ए बी ब्लड ग्रुप है सर, आरएच है क्या? हाँ, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ओ है, ओ है, इसके अंदर क्या आरएच है? ओ पॉजिटिव। आरएच नहीं है सर, ओ नेगेटिव। अब कुछ समझ में आया? ये डिटेल से बच्चा अब जूलॉजी में पढ़िएगा, और मैं अगले साल जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, तब मैं डिटेल से बातें करूंगा। ये एक सिंपल बात ही थी, एक सिंपल सा चीज था जो मैंने आपको बताया। तो आपके लेवल पे इतना ही अभी याद रखना कि आरबीसी के ऊपर में कुछ शुगर होते हैं जिससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स काम का है, ब्लड ग्रुप बताने में भी काम आ गया, सेल सेल को पहचानने में भी काम आ गया, फर्टिलाइजेशन में। और सेल है बच्चा, ये सेल है, ये सेल है, आपस में मिलेगा तभी तो टिश्यू बनेगा ना। अरे मसल के सेल जुड़े तो मसल टिश्यू बना, आपके हार्ट वाले से थोड़ी ना जाके जुड़ गया। क्यों? क्योंकि हर सेल के ऊपर में कुछ मार्का जुटा है, कुछ ग्लाइकोकैलिक्स है, आपस में पहचानेंगे तो वो बेटा टिश्यू बनाएंगे, एग्रीगेट करके टिश्यू बनाएंगे ना। तो हर सेल आपस में नहीं जुड़ सकता, जिसमें जुटेगा वही टिश्यू बनेगा। इसी तरह से खूब सारा सेल बन रहा है, जुड़ते चला गया, टिश्यू बन गया। तो ये हो गया बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन। क्या यहां तक बातें आपको समझ में आती है? हैंड रेस कीजिए, वापस से इस रिकॉर्डेड पार्ट को देखिएगा, ब्लड ग्रुप वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बच्चा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ब्लड ग्रुप बच्चा क्लियर हो जाएगा। और मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम लोग जूलॉजी में भी पढ़ना है और मैं भी पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में मैं ही पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हो गया सभी का। चलिए अब हम लोग जब से ज्यादा फायदे वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ए बी पॉजिटिव को कहते हैं वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुमको तुम्हारा दोस्त ए वाला भी दे देगा, बी वाला भी दे देगा, ए बी वाला भी दे देगा, ओ वाला भी दे देगा, तो तुम बेटा हो गए यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है तो तुम बेटा किसी को दे सकते हो, ले नहीं सकते किसी के साथ। तो ओ हो जाएगा बच्चा यूनिवर्सल डोनर। चलिए ये तुमने जाना होगा। टाइम ओवर हो गया क्या? टाइम कितना हुआ भाई? व्हाट इज टाइम? कितना टाइम हो रहा है बोलो? पांच मिनट में खत्म करता हूँ, टेंशन मत। 5 मिनट, 5 मिनट तो रहने दें, 5 मिनट। चलो 5 मिनट। चलिए बताइए, तो ये आपको स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ में आता है? ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करते हैं। मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड, ठीक है। जैसे बच्चा मैंने आपको बताया था चाशनी, और जो प्रोटीन है वो बेटा बिखरा पड़ा है, मोज़ेक। मोज़ेक मतलब बिखरा हुआ, कहीं भी बच्चा फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे मैंने बना दिया तो वो वाला छाप मत लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि फॉस्फोलिपिड तो चाहता है उसे बेटा लिक्विड बनाना। फॉस्फोलिपिड फ्लूइड नेचर का है, अगर बेटा ज्यादा फ्लूइड हो गया तब तो बिखर जाएगा पूरा, ज्यादा फ्लूइड हो गया तो बिखर जाएगा। तो यहां पास स्टेबिलिटी के लिए बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का, ज्यादा का फ्लूइड हो गया तो बिखर जाएगा, सॉलिड हो गया तो काम नहीं करेगा। इसलिए स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ना ज्यादा फ्लूइड हो ना ज्यादा सॉलिड हो, हाँ, इसको मेंटेन करके रखने के लिए एक एक्स्ट्रा आता है बच्चा, जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसे क्या कहेंगे बच्चा? कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, जो स्टेबिलिटी देने के लिए, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहता है मैं फ्लूइड बन जाऊं, फ्लूइड बन जाएगा तो बिखर जाएगा पूरी तरह से, पूरा लिक्विड हो गया तो, पूरा सॉलिड हो गया तो काम नहीं करेगा। तो अब दोनों को मेंटेन करके रखना है,
ना सॉलिड ना लिक्विड, बीच में मेंटेन करके रखना है। तो एक्स्ट्रा एक लिपिड चाहिए बच्चा लोग, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। ये केवल यूकैरियोट्स में होगा, ये बच्चा केवल यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं। प्रोकैरियोट्स में इसकी जगह पे पाया जाता है ओपानोइड्स, ओपानोइड्स, ओपानोइड्स पाए जाते हैं। इसके जगह पे बच्चा ओपानोइड्स पाया जाता है। कहां? प्रोकैरियोट्स में। एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज्यादा, एनसीईआरटी में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना ज्यादा। ओपानोइड्स क्लियर हो गया। अब देखिए मेम्ब्रेन बच्चा कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ये बात। मेम्ब्रेन कैसा है, मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? क्या दोनों लेयर एक समान? नहीं सर, ग्लाइकोकैलिक्स केवल अपर लेयर पे सर, लोअर पे तो थोड़ी ना है। अपर पे, लोअर पे नहीं है तो ऊपर का लेयर अलग, नीचे का लेयर अलग। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का नंबर बच्चा ऊपर में ज्यादा नीचे में कम, कोलेस्ट्रॉल ऊपर ज्यादा नीचे कम। पेरिफेरल या एक्सटेंसिव प्रोटीन नीचे में ज्यादा ऊपर में कम। तो ये बच्चा इसलिए मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल नहीं है, मेम्ब्रेन बच्चा सिमेट्रिकल नहीं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा फ्लूइडिटी एक रह गया, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये पार्ट एक रह गया ना, वो चीज आपको याद रखना है। बाकी हम लोग बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक चीज बता करके मैं एंड कर देता हूं कि जो बच्चा आपका फॉस्फोलिपिड है, याद देख लीजिए, वो लिपिड अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहेगा, घूमते रहेगा। इस मूवमेंट को रोटेशनल कहेंगे, रोटेशनल कहेंगे। ठीक है, ये देखिए फॉस्फोलिपिड एक्सचेंज हो गया, इधर वाला यहां आ गए, यहां वाला यहां चला गया, एक ही लेयर में एक्सचेंज हो गया। तो इसे हमने क्या कहा था, लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट। और तीसरा बच्चा, ये फॉस्फोलिपिड अपर लेयर में, ये फॉस्फोलिपिड लोअर लेयर। ऊपर वाला आ गया नीचे, नीचे वाला आ गया बेटा ऊपर। इसी को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, जो बहुत स्लो रेट से होता है, स्लो रेट से होता है। रोटेशनल फास्ट, लैटरल फास्ट, फ्लिप फ्लॉप स्लो मूवमेंट करेगा, बहुत स्लो होगा। समझाने के लिए मंथ्स में एक बार, एक मंथ में एक बार कर लिया, समझो कितना, एक मंथ में, समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक मंथ में एक बार। लैटरल और रोटेशनल एक सेकंड में लाखों बार, एक सेकंड में लाखों बार। हाँ, तो ये हो जाएगा। अरे मैं बोलता भी नहीं, अपने मन से आता है बच्चा, जाता है। एक दिन में बैंड बजा दूंगा, फिर रोते रहना कि नहीं सर ना, मैं मुझे गया, मैं एक बार कंप्लेन करूंगा बेटा बैंड बच्चे। इसलिए मैं जितना समझा रहा हूं, तुम लोग मन से आया, मन से गया, चलो ठीक है, तो मैं भी मन से पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो मन से मैं पढ़ इंड कर रहा हूं आज। चलो किसी को डाउट है तो बोलो। प्रोटीन के अंदर में केवल होगा बच्चा रोटेशनल और लैटरल, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एब्सेंट होगा। प्रोटीन के अंदर में फ्लिप फ्लॉप लाइक जो मूवमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब तुम लोगों के चलते मेरा कंसंट्रेशन खराब होता है। चलो बोलो, अब बोल सकते हो। सर, हाँ बोलो। सर जो प्रोटीन एक लेयर से दूसरे लेयर तक होता है ना लिपिड में, वो तो ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया। तो जो एक ही लेयर में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे? और वो पार्शियली इंटीग्रेटेड प्रोटीन, पार्शियल इंटीग्रेटेड प्रोटीन। पार्शियल इंपेडेड था, ये इंटीग्रल प्रोटीन, और ये था कंप्लीटली इंटीग्रल था, तो इसी को हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन कहते थे, ट्रांसमेम्ब्रेन। सर इसी को हम टनल कहते हैं ना, ट्रांसमेम्ब्रेन। इसी को टनल कहो यार, इसी को टनल, टनल लाइन दिख रहा है ना, एक से दूसरी जगह जा रहा है, टनल। चलो और बोलो। और सर चैनल जो है वो होलो होता है क्या? चैनल, चैनल पोर है, जैसा पानी जाना है तो पानी थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना जाएगा, उसको तो लार्ज स्केल में जाना है। तो चैनल से लार्ज स्केल में सब्सटेंस जाएगा, ये अगले क्लास में पढ़ो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया है वो बनाइएगा, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दे दिया था, पियर्सन से और डॉक्टर ली से बनाने के लिए बोला था, तो जिन्होंने नहीं बनाया था वो वापस से बनाइएगा।
यस सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। बाय बाय सर। हाँ भाई भाई भाई।